सुप्रीम कोर्ट के अरावली पहाड़ियों की परिभाषा बदलने के बाद लगभग पूरे उत्तर भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सभी लोग अरावली को बचाने को लेकर सड़कों में प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि अरावली दुनिया की सबसे पुरानी भूभागीय संरचनाओं में से एक है, जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और राजधानी दिल्ली तक फैली हुई है। सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा के अनुसार अरावली पर्वतमाला में जमीन से 100 मीटर ऊंचे हिस्से को अरावली पहाड़ी माना जाएगा। 2 या उससे ज़्यादा ऐसी पहाड़ियाँ जो 500 मीटर के दायरे के अंदर हों और उनके बीच जमीन भी मौजूद हो, तब उन्हें अरावली की श्रृंखला माना जाएगा। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब सवाल यह है कि अरावली को लेकर लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद लोगों को शक है कि अब अरावली में खनन होगा, जिसके बाद गुरुग्राम और उदयपुर समेत कई शहरों में अशांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए हैं। इसमें स्थानीय लोग, किसान, पर्यावरण कार्यकर्ताओं के अलावा कुछ जगहों पर वकील और राजनीतिक दलों के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। पीपल ऑफ अरावली समूह की संस्थापक सदस्य नीलम अहलूवालिया ने बताया कि अरावली उत्तर पश्चिम भारत में रेगिस्तान बनने से रोकने, भूजल के रिचार्ज करने और लोगों के आजीविका बचाने के लिए बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, पर्यावरण के मामले के विशेषज्ञों का कहना है कि छोटी छोटी झाड़ियों से ढकी पहाड़ियाँ भी रेगिस्तान बनाने से रोकने, भूजल रिचार्ज करने और स्थानीय लोगों के रोजगार में अहम योगदान देती हैं। अरावली बचाने के आंदोलन से जुड़े पर्यावरणीय कार्यकर्ता विक्रांत टोंगड़े कहते हैं कि अरावली को सिर्फ ऊंचाई से नहीं बल्कि पर्यावरणीय, भूवर्गीय और जलवायु संबंधी महत्व से परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर पहाड़ों और पहाड़ी प्राणियों की पहचान उसकी काम से होती है और उनसे होने वाले संभव हैं, न कि ऊंचाई के किसी मनमाने पैमाने से। वह कहते हैं, जमीन का कोई भी हिस्सा जो भूवर्गीय रूप से अरावली का हिस्सा है और पर्यावरण संरक्षण या रेगिस्तान बनने से रोकने में अहम भूमिका निभाता है, उसे अरावली माना जाना चाहिए, चाहे उसकी ऊंचाई आखिर कितनी भी हो। इतना ही नहीं, इस आंदोलन को लेकर विपक्षी दल भी इसमें अपनी आवाज़ तेज कर दिए हैं। मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ने। उनका कहना है कि नई परिभाषा से पर्यावरण और पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर पे एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि अरावली की रक्षा को दिल्ली का अस्तित्व बचाने से अलग नहीं किया जा सकता। वहीं राजस्थान कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली ने अरावली को राज्य की जीवन रेखा बताया और कहा कि अगर यह नहीं होती तो दिल्ली तक का पूरा इलाका रेगिस्तान बन गया होता। तो आइए अब बात करते हैं अरावली को लेकर असली विवाद क्या है। तो बता दें कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट सुझाव दिया था और वो सुझाव था कि 100 मीटर की जगह 30 मीटर या उससे ऊंचे ऐसे छोटे पहाड़ों पर खनन की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, जिनकी ढलान 4.5 डिग्री या उससे ज़्यादा हो। अब इस सुझाव में तो 30 मीटर ऊंचे अरावली पहाड़ों को पहाड़ मानने की बात कही गई थी, लेकिन केंद्रीय मंत्रालय ने इसकी सिफारिश में इसे 100 मीटर कर दिया और आज इसी को लेकर विवाद हो रहा है। वहीं अब अरावली को लेकर 3 मुख्य सवाल उठ रहे हैं। पहला, खनन माफियाओं की नज़र अरावली के पहाड़ों पर क्यों रहती है। दूसरा, अरावली के पहाड़ पर उत्तर भारत की इकोलॉजी के लिए क्यों जरूरी है। तीसरा, अगर ये पहाड़ भविष्य में खत्म हो गए तो इसका उत्तर भारत के लोगों पर क्या असर पड़ेगा।
इन सभी सवालों का जवाब है कि अरावली चट्टानों में खनिजों का विशाल भंडार मौजूद है। केंद्र सरकार के मुताबिक अरावली की चट्टानों में अभी 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 57 खनिजों को आज भी अरावली की पहाड़ियों से निकाला जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जिंक, सीसा, चांदी, कैडमियम और संगमरमर के साथ ग्रेनाइट के पत्थर भी शामिल हैं। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई और अरावली को नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में उत्तर भारत के लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा और पानी का ऐसा संकट होगा कि लोग बूंद बूंद को तरस जाएंगे। तो अगर आप एक पर्यावरणीय संरक्षी हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।